साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों आज कहानी सिल्ली दिल्ली और 4 ऐसे नेताओं की जिनका जिक्र इस कहानी में प्रमुखता से आएगा और दिल्ली की भी कहानी है। पहले नेता की बात कर लें, आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जो दिल्ली दौरे पर है और यह शायद तीसरा या चौथा दौरा उनका है। गेटिंग सेटिंग चल रही है सीटों को लेकर। और बकिया कौन कौन नेता हैं? टाइगर जयराम महतो स्टार लीडर हैं आज की तारीख में। अमित महतो और आजकल सिल्ली विधानसभा में गांव गांव यात्रा कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। इनकी कहानी हम बताएंगे। और दोस्तों जाहिर सी बात है केंद्र में सिल्ली विधानसभा ही रहेगा। और सवाल यह है कि इम्तिहान किसका होने जा रहा है इस चुनावी मैदान में। टाइगर जयराम महतो क्या सिल्ली में फंसा देंगे सुदेश महतो को, या कहीं दिल्ली तो नहीं फंसा देगी सिल्ली को यानी सुदेश कुमार महतो को। टाइगर जयराम महतो का इम्तिहान कितना पड़ेगा आसान, किसको होने जा रहा है नुकसान, यह सारी कहानी दोस्तों हम आपको बताएंगे और अपन डिस्कस करते हैं। क्या खेल होने जा रहा है, क्या खेला हो जाएगा सिल्ली में, तो किसके साथ खेला होगा सिल्ली में और कौन सिकंदर बनकर निकलेगा। तो साथियों इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। तो साथियों तब कहा जाता है सुदेश कुमार महतो ने इंटर पास किया था और तभी पहली बार विधायक बन गए थे। और तब की एक पत्रिका, एक मैगजीन ने उन्हें यूथ आइकन ऑफ इंडिया के श्रेणी में शामिल किया था। उसके बाद क्या था, सितारा चमक उठा सुदेश महतो का, आजसू पार्टी। और वो एक अलग कहानी है आजसू कैसे आजसू पार्टी बनी। हाँ तो मैं बता रहा था सितारा बुलंद हुआ सुदेश महतो का। और उसके बाद तो 2000 का चुनाव, 2005 का चुनाव, 2009 का चुनाव, एक छत्र दबदबा सुदेश महतो का सिल्ली पर रहा। फिर दिल्ली के चक्कर में सिल्ली जो है सुदेश महतो के हाथ से फिसलती गई 2014 याद कीजिए, समूचे देश में मोदी लहर थी और उफान पर थी और आजसू पार्टी खुद को एनडीए यानी कि बीजेपी अलायंस का परंपरागत ट्रेडिशनल अलायंस घटक मानती रही है और सुदेश भी मानते रहे। लेकिन 2014 में एक नौजवान लीडर ने पटखनी दे दी सुदेश महतो और वो नेता अमित कुमार महतो, नौजवान लीडर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और सुदेश कुमार महतो को अमित महतो ने चारों खाने चित कर दिया। हालांकि इस हार में सुदेश महतो के कुछ अपने लोगों की भी भूमिका थी, अलायंस पार्टनर के लोगों की भी भूमिका थी, आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया अमित महतो का बहुत ज्यादा। कुछ ही सालों तक वह विधायक रहे, अविधायकी चली गई। हुआ क्या कि एक मामले में फंस गए, लेकिन वाया सीमा देवी सीट बरकरार रख ली अमित महतो ने और जेएमएम ने। हुआ क्या कि 2018 में फिर विधानसभा का उपचुनाव कराना पड़ा। अमित कुमार महतो की पत्नी सीमा देवी बतौर जेएमएम उम्मीदवार सामने मुकाबले के लिए उतर गई। सुदेश महतो ने सोचा कि अब तो खेल फर्रुखाबादी है, चुनाव की बाजी तो जीतनी है। लेकिन यह क्या, सीमा देवी से भी मुंह की खानी पड़ी सुदेश महतो को और चुनाव जीत गई जेएमएम प्रत्याशी
सीमा देवी। लेकिन लगातार हार का मलाल उन्हें कचोटता रहा सुदेश महतो को। और 2019 का विधानसभा चुनाव जब आया तो सारी ताकत इकट्ठी की सुदेश महतो ने और मैदान में आ गए। जेएमएम ने फिर उतारा सीमा देवी को, लेकिन इस बार सीमा देवी के हिस्से में हार आई और सुदेश महतो जीत गए। और आज दोस्तों बात है 2024 की। तब का दौर कुछ और था और आज का समय कुछ और है। तब दूर दूर तक टाइगर जयराम का अता पता ठिकाना चिन्ह पहचान तक नहीं था और सुदेश महतो अपने आप को कुर्मी समुदाय का खास करके मसीहा और ठेकेदार समझ रहे थे। लेकिन यह गलत भी नहीं था, उनका असर भी था, उनका प्रभाव भी हाल हाल के दिनों तक तो था। सिल्ली तो उनका गढ़ ही माना जाता रहा है। इस कहानी के पन्ने और हम लोग आगे पलटे दोस्तों, पहले चलिए जान लेते हैं कि जातीय समीकरण दरअसल है क्या। क्योंकि हम लाख कह लें कि जाति धर्म मुद्दा नहीं होता है, लेकिन चुनाव में तो ये जीतने के टूल्स हैं। देखिए, सिल्ली विधानसभा में दो वर्ग की चर्चा प्रमुखता से होती है, आदिवासी समाज की और कुर्मी समुदाय की। और आदिवासियों में भी मुंडा आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। बताया जाता है कि 35% के आसपास मुंडाओं की आबादी है और दूसरे पायदान पर है कुर्मी समुदाय, जिनकी जनसंख्या 30 से 31% है। और सुदेश महतो कुर्मी समुदाय के साथ जनरल वोट और छिटपुट आबादी है दलितों की, उनके सहारे अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे। और जेएम का परंपरागत वोट कहा जाता है आदिवासी, उनके साथ आदिवासी रहा, माइनॉरिटी का वोट रहा, तो जेएमएम कभी कभी जीत जाता रहा सिल्ली से। लेकिन जब नौजवान लीडर उभर कर सामने आया अमित महतो, तो लोगों ने हाथों हाथ अमित महतो को लिया था। लेकिन अब जब टाइगर जयराम महतो सियासी पटल पर सितारे की तरह चमके हैं, दमके हैं, तो भला सिल्ली उनकी झमक से अछूती कैसे रहती। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव, रांची लोकसभा चुनाव में यह बता दूं आपको, सिल्ली विधानसभा पड़ता है और टाइगर जयराम महतो और उनकी समिति जेबी केसेस ने तब यह पार्टी की शक्ल अख्तियार नहीं किया था। जेबी केसेस ने, अब तो उनकी पार्टी है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, मान्यता मिल गई है चुनाव आयोग से जेल कैम्प को, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से। और चुनाव चिन्ह शायद कैंची है, शायद क्या कन्फर्म कैंची है। तो खैर मैं बात कर रहा था लोकसभा की, तो देवेंद्रनाथ महतो को टाइगर जयराम ने उतारा और 1,35,000 वोट बटोर लिया। किसने? देवेंद्रनाथ महतो ने। जबकि चुनाव क्या कहें, मतदान कह लीजिए, मतदान से पहले पहले ही जेल से आए थे, एक केस में फंसकर चले गए थे देवेंद्रनाथ महतो, तो इनको चुनाव प्रचार का मौका भी नहीं मिला। लेकिन 1,35,000 वोट तो ले लिया इन्होंने। और सिर्फ सिल्ली विधानसभा से उन्हें देवेंद्रनाथ महतो को 40,000 के आसपास वोट मिले थे। तब कहा जाता है कि अमित महतो की भी बड़ी भूमिका थी इस वोट को बटोरने में। लेकिन सिर्फ सिल्ली ही नहीं दोस्तों, 8 लोकसभा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति टाइगर जयराम और उनकी टीम ने दिखाई, प्रदर्शन किया। उससे सिर्फ सुदेश कुमार महतो ही नहीं, बड़े बड़े दल की सांस फूल गई, टेंशन में आ गए। ये टेंशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि टाइगर जयराम का गिराव दिनों दिन बुलंदियों को छू रहा है। तो अब क्या होगा, सवाल ये है 2024 में। देखिए, सिल्ली से लेकर मैं दिल्ली की चर्चा कर रहा था, लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं। आज भी बैठक हो रही है अमित शाह के साथ, गृह मंत्री और भाजपा के बड़े दिग्गज लीडर, टॉप लीडर कह लीजिए।
सुदेश महतो की, क्योंकि भाजपा ने कहा कि 9 सीट पर आप लड़ लीजिए, इस पर तैयार नहीं है सुदेश महतो, 12 चाहते हैं। और यह भी खबर है कि कहा जा रहा है कि आप सिल्ली छोड़ दीजिए, कहीं और चुनाव लड़ लीजिए। इसमें 2 गेम है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं टाइगर जयराम की, वो क्या करेंगे। देखिए, टाइगर जयराम के सामने भी पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा। देवेंद्रनाथ महतो लगातार यात्राएं कर रहे हैं। झारखंड नवनिर्माण और जन अधिकार यात्रा है उनकी, जिसका आगाज उन्होंने उलिहातू धरती आबा की जन्मस्थली से किया और गांव गांव जा रहे हैं। चाहे तपती दोपहर हो, बरसती शाम हो या गहराती रात हो, हर जगह उनकी सभाओं में लोग जुट रहे हैं। गांव अखड़ा हर जगह वो सभा करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लोग साझा भी करते हैं। तो देवेंद्रनाथ महतो का गिराव पड़ रहा है। और अमित महतो की झारखंडी पार्टी है, उन्होंने भी ताल ठोक दी है, लेकिन खुलकर अभी ऐलान नहीं किया है अमित महतो ने, लेकिन मन बना लिया है। और इधर बताया जाता है कि टाइगर जयराम की मित्रता है अमित महतो की, और टाइगर जयराम कह चुके हैं कि देखिए, सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। अमित महतो भी आंदोलनकारी रहे हैं और हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो भी वहां से मेहनत कर रहे हैं। अनंतता टाइगर जयराम ने देवेंद्रनाथ महतो के पाले में गेंद फेंक दी, क्या निर्णय आपको लेना है। और देवेंद्रनाथ महतो पहले से ही मन बना चुके हैं कि लड़ेंगे तो सिल्ली से लड़ेंगे, तो क्या होगा, कहीं फंसना जाए मामला, क्योंकि किसी को तो एक लड़ना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करने जा रही है। अभी चर्चा की हमने कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल चाहती है कि सुदेश महतो सिल्ली छोड़ दे। इसके 2 फायदे हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि जेल केम या टाइगर जयराम महतो बात मान जाए, क्योंकि यह आशंका है कि कहीं त्रिकोणीय विधानसभा हुई तो महत्ता जो है जेल केम की और टाइगर जयराम महतो की बढ़ जाएगी। तो अगर हम सिल्ली छोड़ देते हैं जेल केम के लिए, तो तब की स्थिति में तब हो सकता है कि टाइगर जयराम का साथ हमें मिल जाए। और भाजपा चाहती है कि टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े सुदेश महतो, उसके एक और लाभ होंगे। देखिए, टारगेट पर आजकल जेएमएम है भारतीय जनता पार्टी के, और टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो लगातार विधायक रहे जेएमएम से, उनको चित करना है। तो भैया टाइगर जयराम महतो भी तो एक छत्र राज चाहते हैं, वो भी तो चाहते हैं कि सुदेश महतो का ग्राफ नीचे जाए, तो वो पूरा दमखम लगा देंगे, क्योंकि टुंडी विधानसभा जो है जयराम का अपना घर है। अब घर में कोई आकर उनसे जीत कर चला जाए, ये कैसे संभव है। वो तो टाइगर है, और टाइगर भैया अपने घर में तो टाइगर टाइगर। तो ये गेम चल रहा, देखिए क्या होता है। लेकिन दोस्तों सिल्ली में तो देवेंद्रनाथ महतो की महत्ता है। देखिए, हमारे कुछ पत्रकार साथी भी गए थे, टीम गई थी, लोगों से बातचीत की कि भैया अमित महतो या देवेंद्रनाथ महतो में कौन अग्रणी रहेगा। ज्यादातर लोगों ने कहा कि देवेंद्रनाथ महतो को टिकट मिलना चाहिए और वो चुनाव जीतने की स्थिति में। अब देखिए साथियों, आगे आगे होता है क्या। अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।